मथुरा में आयकर विभाग में तैनात बड़े बाबू अनुराग चौधरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या आरोपी उसकी पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में आयकर विभाग के बड़े बाबू के पद पर तैनात अनुराग चौधरी की हत्या का थाना हाईवे पुलिस ने किया खुलासा। हत्या का खुलासा करते हुए हाईवे पुलिस ने मृतक अनुराग चौधरी की पत्नी के प्रेमी रविंद्र उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया। प्यार में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी की मिलीभगत से प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। 28 जून को मृतक घर से गायब था। प्लानिंग के मुताबिक उसकी पत्नी ने थाना हाईवे में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। 5 जुलाई को गोकुल बैराज के पास यमुना जी के किनारे अज्ञात व्यक्ति के रूप में मिला था मृतक अनुराग चौधरी का शव मिलने पर अलीगढ़ निवासी मृतक के बड़े भाई अरविंद ने मृतक की पत्नी पर शक जाहिर करते हुए उसके नाम थाने में तहरीर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुराग चौधरी अलीगढ़ का निवासी है जो मथुरा जनपद में आयकर विभाग में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत है। मृतक अनुराग चौधरी अपनी पत्नी मोनिका सिंह और 2 बच्चों के साथ बलदाऊ धाम कॉलोनी थाना हाईवे में रहता था, जिसकी पत्नी मोनिका सिंह का अलीगढ़ निवासी राहुल से प्रेम संबंध थे। राहुल बिजली का काम करता था। अनुराग के यहाँ घर में बिजली का काम किया करता था, तभी से उसके मृतक अनुराग चौधरी के घर आना जाना था। मृतक अनुराग चौधरी को अपनी पत्नी और रविंद्र के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला था, जिसको लेकर आए दिन अनुराग की पत्नी से मारपीट और झगड़ा करता था। मृतक की पत्नी मोनिका वही इसकी जानकारी प्रेमी रविंद्र को दी तो अनुराग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रेमिका ने बताया कि रविंद्र की प्रेमिका व मृतक की पत्नी प्लान में सहमत हो गई। प्लान के अनुसार रविंद्र अनुराग के घर पहुंचा। अनुराग को शराब पिलाकर स्कूटी पर घुमाने के बहाने बैठाकर कृष्णापुरी यमुना पुल पर ले गया। रविंद्र ने अनुराग को यमुना जी के पुल से धक्का मार दिया। घटना का किसी को शक न हो उसको लेकर प्लानिंग के तहत मृतक की पत्नी द्वारा थाना हाईवे में अनुराग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक अनुराग चौधरी की पत्नी के प्रेमी रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। और 26/27 की रात में एक व्यक्ति जिनका नाम अनुराग चौधरी था वो अपने घर से गायब होते हैं और इसकी सूचना 28 तारीख को उनकी पत्नी द्वारा थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के रूप में दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल पुलिस टीम उनकी तलाश में लगती है। सभी एंगल्स पे सीसीटीवी कैमरे, नाते रिश्तेदार, मोबाइल नंबर, इन सभी पहलुओं पे पड़ताल चल रही थी। इसी बीच कल जब परिजनों से उनके गहनता से पूछताछ हुई कि क्या उन्हें किसी पे शक है, शक नहीं है, तो कल मृतक के परिजनों ने लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने जो गुमशुदा व्यक्ति अनुराग थे उनकी पत्नी तथा उसके एक साथी जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था रविंद्र, उस पर शंका जाहिर करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में तथा इसकी गहनता से छानबीन की जाने लगी। और जब उसमें एक आरोपी रविंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसने पूरी घटना को कबूला। उसने ये बताया कि मृतक की पत्नी से उसके नज़दीकियां बढ़ गई थी और इन दोनों ने प्लानिंग के तहत 26/27 की रात्रि में मृतक को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाया और उसी की स्कूटी पर रविंद्र उर्फ राहुल जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था वो यमुना पुल पे ले गया और वहाँ से उसको धक्का दे के गिरा दिया और साथ ही साथ स्कूटी को छुपा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पे स्कूटी बरामद की गई तथा नदी में तलाश करके शव बरामद किया गया, जिसकी परिजनों ने पहचान अनुराग के ही शव के रूप में की। इस तरह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे स्कूटी तथा मृतक का शव बरामद किया गया है। इसकी पूछताछ में इसने मृतक की पत्नी को भी अपना सहयोगी बताया है। मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है। जल्दी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सर, दोनों संपर्क में कैसे आएगी दोनों? देखिए, अभी जो शुरुआती पूछताछ अभियुक्त रविंद्र से हुई है उसने ये बताया कि इसकी बहन के बच्चे और मृतक के बच्चे यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। वहीं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते आते समय
मृतक की पत्नी और इस अभियुक्त के बीच में नज़दीकियां बढ़ी और बाद में इसके घर पे भी, जो दूसरी अभियुक्ता है उसके घर पे भी जब इलेक्ट्रीशियन का काम था, इसी व्यक्ति ने वहाँ भी काम किया था और पिछले 1 साल से इन दोनों के संपर्क थे और इन्हीं नज़दीकियों का नतीजा था कि इन लोगों ने अनुराग को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस तरह एक आपराधिक कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया। मथुरा के राया में जियो भारत 4G मोबाइल लॉन्च किया गया। इस दौरान